हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ का ये महत्वपूर्ण प्रश्न हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में जवाहर नवोदय परीक्षा का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लास 6 के लिए, उस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और ऐसे प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है कि 640 का अभाज्य गुणनखंड है। तो दोस्तों, क्या आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आते हैं? दोस्तों, वैसे तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पर इन सभी संख्याओं का गुणा करोगे और आपका आंसर अगर 640 आ जाता है तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों, आप गुणा कर सकते हो, जैसे कि आपको हम यहाँ पर एक ऑप्शन को गुणा करके बताते हैं कि क्या आता है। दोस्तों, आप यहाँ पर पहले ऑप्शन को देख सकते हो, क्या 640 आ रहा है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे कि 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा 2 से करोगे तो 8 आएगा, 8 का गुणा 2 से करोगे दोस्तों तो 16 आएगा, और 16 का गुणा 2 से करने पर दोस्तों 32 प्राप्त होगा। और दोस्तों, जब आप 32 का गुणा 5 से करोगे तो आपको 160 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन ए से तो आपको 160 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, आप ऐसे ही सभी ऑप्शनों में देख सकते हो कि 640 किसके द्वारा आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका जो तरीका होता है सवाल हल करने का, वो तरीका ये होता है कि आप 640 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर सकते हो। दोस्तों, आपको यहाँ पर 640 लिखना है। और दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर 2 का भाग दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 लिखा हुआ है तो 2 का भाग तो निश्चित रूप से चला ही जाएगा। दोस्तों, 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमें 320 प्राप्त होगा। दोस्तों, अभी भी इसमें 2 का भाग जा रहा है तो हम यहाँ पर 2 का ही भाग देंगे। दोस्तों, हमें यहाँ पर 160 प्राप्त होगा। और दोस्तों, फिर हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमें 80 प्राप्त होगा। दोस्तों, फिर से हम यहाँ पर 2 का ही भाग देंगे तो हमें यहाँ पर 40 प्राप्त होगा। दोस्तों, फिर हम यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 20 प्राप्त होगा। फिर हम यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। फिर 2 का भाग देने पर 5 प्राप्त होगा। और फिर 5 का भाग देने पर 1 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर लिखी हुई जो ये संख्याएं हैं, जिन जिन संख्याओं का हमने यहाँ पर भाग दिया है, ये संख्याएं आप अलग से लिख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों, 7 बार तो 2 आ रहा है, आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। और दोस्तों, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 5। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, आपको यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 लिखा हुआ है। दोस्तों, ये हमारा आंसर नहीं है। और ये तो दोस्तों हमने वैसे भी आंसर चेक कर लिया था, ये हमारा आंसर नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 बार 5 लिखा हुआ है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो दोस्तों, हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 बार यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। और फिर यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 5। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को आपको इस तरीके से भी हल कर सकते हो आप, और आप इन संख्याओं का गुणा करके भी हल कर सकते हो। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अब ये हमारा ऑप्शन डी सही तो आ गया है, लेकिन हम इन संख्याओं का गुणा करके देखते हैं कि गुणा करने पर 640 ही प्राप्त हो रहा है या नहीं। दोस्तों, 640 ही आएगा, लेकिन आपको बताने के लिए यहाँ पर गुणा किया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा 2 से करने पर हमें 8 प्राप्त होगा, 8 का गुणा 2 से करने पर हमें 16 प्राप्त होगा, 16 का गुणा 2 से करने पर हमें 32 प्राप्त होगा, 32 का गुणा दोस्तों हम 2 से करेंगे तो 64 प्राप्त होगा, और 64 का गुणा 2 से करने पर दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, 128 प्राप्त होगा। और दोस्तों, 128 का गुणा जब आप 5 से करोगे तो आपको 640 ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो, या तो आप ऑप्शन से हल करिए या फिर इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और आपका आंसर निश्चित रूप से ही सही होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।